प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर और 9th क्लास के फिजिक्स कक्षा में आपका वेलकम है। लॉकडाउन के कारण आपकी कक्षा काफ़ी दिनों से बंद थी, उस कक्षा को अब शुरू किया गया है। और लॉकडाउन से पहले जो कक्षाएं चल रही थी 9th क्लास की, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मापन को पढ़ लिया था। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। तो चैप्टर 2 9th क्लास फिजिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन। और इस डिस्क्राइबिंग मोशन में हमने आपको एक क्लास मैंने लिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था संदर्भ तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये देखा था कि मोशन और रेस्ट की क्या परिभाषा होती है। तो उसके आगे हम लोग को पढ़ना था। तो हमारी जो आज की जो कक्षा है, ये कक्षा आपको शुरू हो रही है जिस टॉपिक से, वो टॉपिक है दूरी, ठीक है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक दूरी को पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दूरी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। ओके विद्यार्थी, आइए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम दूरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है विद्यार्थी। ये हम एक पॉइंट ले रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। और हम यात्रा के क्रम में हसन बाजार से, हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हसन बाजार है, और हसन बाजार से हम चल रहे हैं और हमको जाना है पीरो, ठीक है। कहाँ जाना है? पीरो जाना है। तो हसन बाजार से पीरो जाने के लिए हम किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी साधन हो सकता है। तो ये वह कण है जो हसन बाजार से पीरो यात्रा कर रहा है, ठीक है। और हसन बाजार से पीरो यात्रा करने के लिए इसे अपनी स्थिति में क्या करना होगा? बदलाव करना होगा, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हसन बाजार से पीरो जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप हसन बाजार से ये जेठवार जाकर पीरो जा सकते हैं, आप हसन बाजार से इस टेटर्डी जा सकते हैं, फिर वहाँ से अगियाव जाकर फिर वहाँ से पीरो जा सकते हैं। तो हसन बाजार और पीरो के बीच की जो यात्रा है, आप करने के लिए कई सारे रास्ते पर आप जा सकते, कई सारे रास्ते तय कर सकते हैं। अगर आप इस सबसे छोटे वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो स्टेट हाईवे है, जो सीधे हसन बाजार से पीरो जा रहा है, तो आपको आपके द्वारा पथ की जो लंबाई होगी वो न्यूनतम होगी। लेकिन अगर आप इस अन्य रास्ते से जा रहे हैं तो आपकी पथ की लंबाई जो होगी वो अधिक होगी। देन रिस्पेक्टली आप स्टेट हाईवे से जो जा रहे हैं, सीधा सीधी जो जा रहा है। तो हम इस सीधे वाले रास्ते को रास्ता 1 पाथ 1 डिनोट कर रहे हैं, दूसरे रास्ते को पाथ 2 और तीसरे रास्ते को थर्ड पाथ डिनोट कर रहे हैं। तो विद्यार्थी, इन तीनों रास्ते में क्या अंतर है? ये बीच वाला रास्ता है सबसे छोटा है, और ये जो दोनों रास्ते हैं 2 और 3 वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। तो यदि कण हसन बाजार से इस रास्ते 3 से पीरो पहुंचती है, तो इस कण द्वारा तय की गई पथ की जो लंबाई होगी, तय किए गए पथ की जो लंबाई होगी, वो लंबाई जो होगी वो दूरी कही जाएगी हसन बाजार से पीरो के बीच में। लेकिन ये दूरी किसके लिए कही जाएगी? ये दूरी कही जाएगी इस गाड़ी नंबर 3 के लिए। हम गाड़ी नंबर 3 को थर्ड पथ पर गतिशील करा रहे हैं। तो गाड़ी नंबर 3 के लिए पथ की जो लंबाई होगी वो गाड़ी नंबर 3 के लिए दूरी कही जाएगी। उसी प्रकार से अगर ये गाड़ी पथ नंबर 2 पर चले, दूसरे रास्ते से जाए, तो इस दूसरे रास्ते पर गाड़ी द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, आप इसको कैसे माप सकते हैं? पथ की लंबाई मापने का इसको मीटर में माप सकते हैं। ये पथ की जो लंबाई होगी, कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई होगी, अगर वो दूसरे रास्ते जा रहा है तो वो दूसरे रास्ते की दूरी कही जाएगी। और अगर कण पहले रास्ते पर जा रहा है तो इस पहले रास्ते पर चूंकि उसको सबसे छोटी दूरी तय, सबसे छोटी लंबाई तय करनी होती है, तो इस कण द्वारा जो पथ की लंबाई तय होगी उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। थोड़ा सा आज यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ही देखिए, हसन बाजार से गाड़ी पीरो पहुंच गई और पीरो से वापस ये गाड़ी जो है वो क्या हुई? वापस मुड़कर और हसन बाजार आ गई।
तो अगर हसन बाजार से पीरो के बीच की दूरी को हम 10 किलोमीटर डिनोट कर रहे हैं, तो इस पूरे ट्रिप में जब हसन बाजार से चल रही है, पीरो जा रही है और पीरो से हसन बाजार आ रही है, इस कर्ण द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई होगी वो होगी 10 और प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ओके, क्योंकि लंबाई जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। आप जाने के क्रम में और आने के क्रम में जो लंबाई तय करते हैं वो धनात्मक होती है, इसलिए वो दोनों जुड़ जाएंगे और कुल आपके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर। तो विद्यार्थी, दूरी की परिभाषा क्या है? किसी कर्ण द्वारा तय की गई दूरी उस कर्ण द्वारा तय किए गए पथ के लंबाई के बराबर होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कर्ण द्वारा तय की गई दूरी, कर्ण द्वारा तय की गई दूरी पथ कर्ण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत? अगर आप कोई लंबा पथ तय कर रहे हैं तो आपकी जो दूरी होगी अधिक हो जाएगी, यदि आप छोटा पथ तय कर रहे हैं तो आपकी दूरी क्या होगी, कम होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो उसका जो मान होता है वो एक से कुछ अधिक भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु हम जा रहे हैं तो कोई निश्चित दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। उन दो बिंदुओं के बीच बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्तों पर यदि कण गतिशील गति करता है तो वो उनके पथ की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आप हसन बाजार से पीरो जा रहे हैं और आप तीसरे रास्ते से जा रहे हैं तो ये दूरी जो होगी वो सबसे छोटे रास्ते 10 किलोमीटर वाले स्टेट हाईवे वाले रास्ते से अधिक हो सकती है। हो सकता है ये 12 किलोमीटर हो जाए, और यदि आप पूरा घूम कर जाते हैं यहाँ होकर तो हो सकता है ये 15 किलोमीटर हो जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हसन बाजार से पीरो के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, लेकिन साथ में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होगी वो क्या कही जाएगी, दूरी कही जाएगी। दूरी का मात्रा क्या है, क्योंकि दूरी पथ की लंबाई है। परिभाषा में देखिए, कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, और लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। दूरी को हम सूचित कैसे करते हैं, एस। संकेत इसका क्या है, संकेत है एस। तो दूरी को हम किससे सूचित करेंगे, एस द्वारा सूचित करते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे विद्यार्थी, पथ की जो लंबाई होती है वो हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है, कभी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे आप अगर किसी दुकान पर जा रहे हैं और कहते हैं हमको 1 मीटर कपड़ा दीजिए, तो आपको आप कहें कि हमको +1 मीटर कपड़ा दीजिए। अगर आप किसी दुकान पर जाकर बोलेंगे कि -3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो वो आपको देगा, नहीं देगा, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि लंबाई यदि ऋणात्मक नहीं होगी तो दूरी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब या तो ये धनात्मक होगी और या फिर ये कैसी होगी, शून्य होगी। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये नोट में मैंने इसको आपको नोट में ध्यान रखना है, और ये सब सारी बातें PDF में आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, एक पेज पर आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में जब जाकर खोलिएगा तो वो आपको मिल जाएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दूरी का मान क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ओके, दूरी का मान शून्य कब होगा, कब होता है? हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जब दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो दूरी का मान शून्य कब होता है? ये तभी संभव है जब जो आपका कण है वो क्या है, रेस्ट में है, विराम में है। तो दूरी का मान शून्य कब होता है, जब कण क्या हो, विराम में हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी का मान शून्य विराम अवस्था में होता है। कब होता है, विराम अवस्था में होता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक गाड़ी है
और ये गाड़ी जो है वो रेस्ट में है, ये चल नहीं रही है, बंद पड़ी है। तो अगर ये बंद पड़ी है तो इसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या होगी? 0। नहीं, ये पथ कोई पथ की लंबाई तय नहीं करेगा। तो इस रुकी हुई गाड़ी के लिए ही दूरी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आप देखिएगा विस्थापन में, जब हम विस्थापन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि गतिशील गाड़ी का विस्थापन 0 हो सकता है, जबकि गतिशील गाड़ी की दूरी जो होती है वो 0 नहीं होती है। दूरी 0 तब होगी जब गाड़ी क्या हो? विराम में हो, गति नहीं कर रही हो। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपको ध्यान रखना है कण द्वारा तय की गई पथ की जो दूरी होती है या पथ की जो लंबाई होती है, सॉरी, उसको हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। और संकेत इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एस के द्वारा। और दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और दूरी का मान 0 कब होता है? जब कण किस में हो? विराम में हो। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी, थोड़ा सा हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है, इसको मैं यहीं अभी छोड़ देता हूँ। अब थोड़ा सा हम गौर कर रहे हैं कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइए हम दूरी पर देख रहे हैं। विद्यार्थी, सदिश वैसी राशि होती है जिनकी दिशा निश्चित होती है या जिनमें दिशा होती है। ठीक है, तो चलिए, अगर हम हसन बाजार से पीरो जा रहे हैं और इस क्रम में हमने पथ 2 पर हमने अपनी गाड़ी को दूरी तय कराई है, तो आप देखिए, जब गाड़ी यहाँ पर है तो इसकी दिशा ये है। जब गाड़ी यहाँ पहुँच रही है तो इसकी गति की जो दिशा ये है। जब गाड़ी यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पर देखिए, तो इसकी गति की दिशा ये है। तो आप देखिए, इसकी गति की जो दिशा है वो क्या हो रही है? निरंतर बदल रही है, क्योंकि इसका पथ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, वक्र है। जैसे मान लेते हैं ये एक पथ है और इस पर एक ये गाड़ी जो है या एक कण है, गतिशील है, तो इनकी गति की दिशा शुरू में इधर है। यहाँ पर जब पहुँच रहा है तो गति की दिशा ये हो गई। जब यहाँ पहुँच रहा है तो गति की दिशा ये हो जा रही है। तो गति की दिशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है, निश्चित नहीं है। तो वैसी राशियाँ जिनकी दिशा निश्चित नहीं हो उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। ओके, तो दूरी जो है वो क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो निश्चित नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर, तो अगर हसन बाजार से पीरो के बीच हम गति कर रहे हैं और सबसे छोटे रास्ते पर चल रहे जो सीधा रास्ता है, तो इसमें तो कण की हर एक बिंदु पर गति की दिशा निश्चित है। तो कहेंगे हाँ, हर एक दिशा, इसकी जो दिशा है वो निश्चित है। इसीलिए इस रास्ते को, जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, इसको हम लोग दूरी न कहकर एक नई राशि से डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपकी जो दूरी है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम लोग जो PDF आपको दे रहे हैं, जिसमें कुछ आपके जो जितने ये बातें हैं वो सब लिखी हुई है बढ़िया से, तो उसमें ये नोट में डाला गया है। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को हमने समझ लिया। दूरी को किससे सूचित करते हैं? एस के द्वारा सूचित करते हैं। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो वो क्या होगा? या तो वो धनात्मक होगा या फिर वो क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एस या तो धनात्मक होगा, यदि कण गतिशील है तो एस का मान, दूरी का मान धनात्मक होगा, दूरी बढ़ेगी। और यदि विराम में है तो दूरी क्या होगी? 0 होगी। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कि हम हसन बाजार से किधर जा रहे हैं? पीरो जा रहे हैं, और पीरो से वापस फिर किधर आ जा रहे हैं विद्यार्थी? हसन बाजार। तो जाने के क्रम में पथ की लंबाई 10 किलोमीटर हमने तय की, और आने के क्रम में वापस हमने कितनी तय की? 10 किलोमीटर। एक बार हम जा रहे हैं तो हम हसन बाजार से पीरो जा रहे हैं और पीरो से हसन बाजार आ रहे हैं, तो 2 अलग अलग दिशाएं हैं। ठीक है, लेकिन यह सदिश राशि तो है नहीं दूरी, इसलिए क्या है कि दोनों जो इनकी दूरियां हैं वो आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूरियां हमेशा क्या होती हैं? आपस में जुड़ती हैं, वो घटती नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दूरियां सदैव आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। क्या करती हैं? जुड़ती हैं। वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, एक दूसरे से घटती नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया दूरी। मैं फिर रिव्यू कर देता हूँ। किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी कही जाती है। इसीलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसके एक से अधिक उसके कई सारे मान होते हैं।
ऐसी बात नहीं केवल एक ही मान होगा, क्योंकि बहुत सारे पथ हो सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए मैंने 3 पथ दिखाए हैं, आप कितने भी पथ यहाँ दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप जा सकते हैं, इस प्रकार से भी जा सकते हैं, इस प्रकार से भी आप जा सकते हैं, तो किसी भी पथ से जा सकते हैं। ठीक है, ओके। दूरी जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। आप देखिए इन पथों पर देखिए दिशाएं बदल रही हैं। ठीक है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का मान शून्य कब होता है? जब कण क्या हो, विराम में हो, वो गति नहीं कर रही हो। और अगर आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच गति कर रहे हैं और वापस फिर उस बिंदु तक आ रहे हैं, तो दूरियां जो होती हैं वो घटती नहीं है। दिशा बदल जाने से दूरी घटती नहीं है, बल्कि दूरी क्या होती है, हमेशा जुड़ती रहती है। ओके, तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। और इन बातों को ध्यान रखने के बाद हम लोग आप अपना जो आगे का डिस्कशन है उसको हम लोग जब करेंगे तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपको विस्थापन। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको बनाए जाएंगे और छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको डाले जाएंगे, ताकि आप 2 घंटे आप सारे सब्जेक्ट्स को 2 घंटे में अपना कंप्लीट कर ले और फिर उसको दोबारा अगर आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तो हम बात करेंगे विस्थापन पर, और जब हम दूरी और विस्थापन दोनों पर बात कर चुके होंगे तो हम कुछ आंकिक प्रश्नों को यहाँ करेंगे, ताकि हम अपने कंसेप्ट को, दूरी और विस्थापन की समझ को बेहतर बना सकें। ओके, थैंक यू। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ का मतलब है इस वीडियो में जो बातें लिखी, जैसे मैं यहाँ कोई परिभाषा तो आपको लिखवाई नहीं, केवल समझाई है, तो इसकी जो दूरी की परिभाषा है या जो ये सब सारे नोट है उसको सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों ने पीडीएफ बना दिया है। और वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जब जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ आपको लिंक दिया हुआ होगा, और उस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ लोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ से जो बातें लिखी उसको अपने फोन पर आप कर लीजिएगा, या फिर आप उस पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हैं तो प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा आप उसको लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि जो डायग्राम वग्राम हम लोग बना रहे हैं वो डायग्राम आप पेंसिल से जब बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और एग्जाम में आपका काम आएगा। ओके, थैंक यू।